मूवी शुरू होती है एक जंगल में, आइलैंड के अंदर, जहाँ एक आदमी जॉन बहुत ज्यादा घबराते हुए भाग रहा होता है। वो एक बोर्ड तक पहुँचता है जिसमें लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 108। वो आगे भागता रहता है पर जल्द ही समझ जाता है कि वो बस गोल गोल चक्कर काट रहा था। अचानक से कौवों का एक झुंड आता है और जॉन को लगता है कि रात होने वाली है। वो डर के मारे एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन फिसल कर गिर जाता है। कुछ ही देर में एक अजीब सा प्राणी आता है और उसे खींच कर ले जाता है। अगले सीन में हम एक अमेरिकन लड़की मीना को देखते हैं जो गोलवे के एक पेट स्टोर में काम कर रही होती है। उसका बॉस उसे एक कीमती गोल्डन कॉर्नर पैरेट देता है और कहता है कि उसे बेलफास्ट के एक जू तक पहुंचा दे। मीना मान जाती है क्योंकि वो भी दुकानदारी में बैठे बैठे बोर हो चुकी थी। अगले दिन वो पैरेट लेकर बेलफास्ट के लिए निकलती है। रास्ते में उसे अपनी ट्विन सिस्टर लूसी का वॉइस मैसेज मिलता है जो उसे उनकी माँ की डेथ एनिवर्सरी याद दिलाती है। लूसी कहती है कि 15 साल हो गए हैं और मीना को अब उस एक्सीडेंट को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मीना को यह सब सुन के ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद मीना एक फॉरेस्ट एरिया में पहुंच जाती है जहाँ कई मिसिंग लोग और जानवरों के बोर्ड लगे होते हैं। तभी उसका रेडियो खुद से बंद हो जाता है और गाड़ी अचानक रुक जाती है। जब मीना गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो गाड़ी नहीं चलती, तो वो गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगती है। मीना एक बोर्ड देखती है जिसमें लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 12 और उसे लगता है कि आसपास कोई रह रहा है। वो थोड़ा आगे जाने का फैसला करती है लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो पलटकर देखती है उसकी गाड़ी गायब होती है। अब उसे लगता है कि रात होने वाली है और वो थोड़ा परेशान हो जाती है। जंगल से अजीब सी आवाजें आने लगती है और जमीन हिलने लगती है। तभी मीना देखती है कि कोई भाग रहा है तो वो उसका पीछा करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो एक कैबिन तक पहुंचती है जहां एक बुढ़िया उसे अंदर बुलाती है और कहती है कि अगर जिंदा रहना है तो अंदर आ जाओ। मीना उस पर भरोसा करके कैबिन के अंदर चली जाती है। अंदर उस बुढ़िया का नाम मैडलिन होता है और उसके दो साथी कियारा और डैनियल से वो मिलवाती है। मैडलिन बताती है कि ये कैबिन द कॉप कहलाता है और ये लोग यहाँ काफी टाइम से रह रहे हैं। फिर मैडलिन एक दो तरफ से दिखने वाले आईने को सबके सामने रखती है और बताती है कि आईने की दूसरी तरफ जो लोग हैं उन्हें द वॉचर्स कहते हैं। ये वॉचर्स जंगल के प्राणी है जो रोज रात को कैबिन के लोगों को देखने आते हैं। मीना क्योंकि नई है तो उसे वॉचर्स के सामने खड़ा कर दिया जाता है। वॉचर्स उसे पसंद करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। अगले दिन मीना को लगता है कि ये लोग पागल है और वो कैबिन छोड़ने का फैसला करती है। वो अपने पैरेट को लेकर वापस अपनी गाड़ी ढूंढने निकलती है लेकिन जल्दी रास्ता भूल जाती है। मीना एक क्लिफ के पास पहुंचती है जहां उसे समझ आता है कि ये जंगल इतना बड़ा है कि यहाँ से पैदल निकलना इम्पॉसिबल है। तभी मैडलिन उसके पास आती है और वापस चलने को कहती है। मैडलिन बताती है कि यह सब लोग भी भागने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन यहाँ का धुआं मति भ्रम करता है जिससे भागना मुश्किल हो जाता है। वो ये भी बताती है कि जंगल में कई पॉइंट्स ऑफ नो रिटर्न के बोर्ड्स लगे हैं जो उन्हें सनसेट से पहले वापस कोप तक ले जाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर वो उन बोर्ड के आगे चले जाते हैं तो वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा। जब मीना पूछती है कि ये बोर्ड्स किसने लगाए हैं तो मैडलिन कहती है कि उन्हें द प्रोफेसर कहते हैं और कोई रास्ता न होने पर मीना वापस कूप जाने का फैसला करती है और उन लोगों के साथ रहने लगती है। अगले दिन सब लोग खाना ढूंढने के लिए जाते हैं और उस दौरान मीना और कियारा के बीच बॉन्डिंग होती है। कियारा अपने दिल की बात बताती है कि उसका पति जॉन उसके साथ पिछले हफ्ते तक था जब वो मदद लाने के लिए गया था। ये वही जॉन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उसके बाद कियारा मीना को एक बड़े बिल तक ले जाती है जहाँ वॉचर्स रहते हैं। वो बताती है कि जंगल में ऐसे कई बिल है लेकिन वॉचर्स दिन के वक्त बाहर नहीं आते। मीना पूछती है कि वो यहाँ कितने दिनों से हैं तो कियारा कहती है कि वो और जॉन यहाँ 5 महीने पहले आए थे। बाद में जब सब आग के पास बैठे होते हैं मैडलिन मीना को सर्वाइवल के कुछ रूल्स बताती है। ये रूल्स है कभी भी आईने की तरफ पीठ मत करो, अंधेरे में दरवाजा मत खोलो, वॉचर्स के बिल से दूर रहो और हमेशा रोशनी में रहना। अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार करने जाती है। डैनियल बताता है कि वो यहाँ 8 महीने से है और कभी किसी वॉचर्स को नहीं देखा। मीना को यह अजीब लगता है और वो मैडलिन की सच्चाई पर शक करने लगती है। उसके बाद मीना डैनियल से मदद मांगती है ताकि वो मिलकर बिल का पता लगा सके। कुछ हिचकिचाहट के बाद डैनियल मान जाता है। डैनियल की मदद से मीना एक बिल के अंदर रस्सी से उतरती है। अपना लाइटर जलाकर वो वहाँ पुरानी चीजें जैसे एक अखबार, एक टूटी हुई कैम रिकॉर्डर और कुछ टॉयज ढूंढती है। तभी एक अजीब हाथ उसकी तरफ आता है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले डैनियल रस्सी फेंकता है और मीना को ऊपर चढ़ने का मौका मिलता है। अगले सीन में मीना सबको दिखाती है जो चीजें उसने इकट्ठा की है और ग्रुप को भागने का प्लान बनाने के लिए राजी करती है। मैडलिन शक करती है कि मीना ने रूल्स तोड़ा है लेकिन मीना कहती है कि उसने ये सब जंगल से ढूंढा है। थोड़ी देर बाद डैनियल कैम रिकॉर्डर को ठीक करता है और उसे टीवी से जोड़ता है। फिर वो लोग कैम रिकॉर्डर को दरवाजे के बाहर रखने का फैसला करते हैं ताकि वॉचर्स पर नजर रखी जा सके। रात के खाने के दौरान एक आदमी दरवाजे पर खांसी करता हुआ आता है और नॉक करता है।
टीवी स्क्रीन पर उनके पैर दिखते हैं और वो आदमी कहता है कि वो जॉन है। मैडलिन हैरान हो जाती है और कहती है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि रात के बाद कोई इंसान जिंदा नहीं बचता। रात को अंधेरा होने के बाद मैडलिन मीना से सवाल करती है कि क्या उसने रूल तोड़ा है। आखिरकार मीना मान जाती है कि वो बिल के अंदर गई थी। इस बीच कियारा अपने पति के लिए दरवाजा खोलना चाहती है, लेकिन मैडलिन कहती है कि ये एक वॉचर है जो उसके रूप में आया है। कियारा उसका टेस्ट लेती है और अपने पति से पूछती है कि वो कौन सी किताब पढ़ रही है, लेकिन वो आदमी जवाब नहीं दे पाता। कियारा को समझ आता है कि ये उसका पति नहीं है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ और कर पाए एक वॉचर उस पर हमला कर देता है और कैम रिकॉर्डर भी तोड़ देता है। अगले दिन सुबह सब लोग जो चीजें मीना लेकर आई थी उन्हें इकट्ठा करके बिल में डाल देते हैं। मैडलिन बहुत गुस्से में होती है और मीना को कहती है कि अपने एक्सपेरिमेंट से दूसरों की जान खतरे में डालना बंद करे। मीना को भी अब ये बात समझ आ जाती है कि हालात कितने सीरियस है, इसलिए वो वादा करती है कि अब से सभी रूल्स को फॉलो करेगी। फिर सीन फ्लैशबैक में चला जाता है जब मीना बचपन में अपनी माँ को खो देती है। उस दिन मीना की माँ कार चला रही थी और मीना और लूसी पीछे खेल रहे थे। सब ठीक चल रहा था, तभी मीना का एक हाथ खिड़की में फंस गया और वो चिल्लाने लगी। माँ ने पीछे देखा कि क्या हो रहा है, लेकिन उस वजह से उनका ध्यान हट गया। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें मीना की माँ की तुरंत मौत हो गई, जबकि दोनों बेटियां हल्की चोटों के साथ बच गई थी। तब से मीना अपने आप को दोष देती आई है कि उसकी वजह से उसकी माँ की मौत हुई है और उस गम से उभर नहीं पाई। वापस प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जंगल में काफी महीने बीत चुके हैं और अब सर्दी का मौसम आ गया है। खाने की कमी के कारण ग्रुप के लिए हालात और भी ज्यादा टेंशन भरे हो गए हैं। डैनियल और मैडलिन अक्सर झगड़ा करते हैं और कियारा अपने पति को याद करके डिप्रेशन में चली गई है। एक दिन दोपहर को डैनियल और मैडलिन के बीच फिर से एक बड़ा झगड़ा होता है। गुस्से में आकर डैनियल मैडलिन को एक पेड़ से बांध देता है। जब मीना उसे आजाद करने की कोशिश करती है, डैनियल कियारा को पकड़ता है और कूप का दरवाजा लॉक कर देता है, दूसरों को बाहर छोड़कर। दोनों औरतें डैनियल से दरवाजा खोलने की मिन्नत करती है, लेकिन वो मना कर देता है। जैसे जैसे रात होती है, मैडलिन मीना को एक टेम्परेरी शेल्टर तक ले जाती है जो ब्रांचेस से बना होता है, जहां वो छुप सकते हैं। तभी वो वहां पर वॉचर्स को देखते हैं। ये क्रिएचर्स लंबे पतले और मकड़ी जैसे मॉन्स्टर होते हैं जो डरावने तरीके से चीखते हैं। वो खिड़की के पास रुकते हैं और ये देखकर हैरान होते हैं कि वो दोनों औरतें वहां नहीं है। डैनियल उन्हें बताता है कि औरतें अब भी बाहर है और क्रिएचर्स को उन्हें ढूंढने के लिए उकसाता है। वॉचर्स मान जाते हैं और जंगल में उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जैसे ही वॉचर्स वहां से जाते हैं, मैडलिन और मीना फिर से दरवाजा खटखटाते हैं और डैनियल से मिन्नत करते हैं कि दरवाजा खोल दे। जब वो मना करता है, मीना उसे अपने माँ की मौत के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि वो अपने आप को गलत इंसान समझती है, लेकिन डैनियल को उसके जैसा बनने की जरूरत नहीं है। मीना के शब्दों से प्रभावित होकर डैनियल आखिरकार अपना फैसला बदल लेता है और दरवाजा खोल देता है। अंदर आने के बाद मैडलिन डैनियल को उसके एक्शंस के लिए डांटती है और वॉचर्स के बारे में असली सच बताती है। वो समझाती है कि पहले उन्हें फियरीज कहा जाता था क्योंकि उनके पास पंख और मैजिकल पावर्स थी, लेकिन अब वो सिर्फ शेप शिफ्टर्स बन गए हैं जो ह्यूमंस को देखते हैं और उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। मैडलिन एक वाक्य भी बताती है जब उसने एक वॉचर को देखा था जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था, लेकिन एक टेढ़े मेढ़े रूप में। जब वो लोग ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं, वॉचर्स कूप के पास वापस आ जाते हैं और दरवाजे पर जोर जोर से मारना शुरू कर देते हैं। ये पहली बार होता है क्योंकि रूल्स तोड़ दिए गए हैं। ग्रुप को अपनी खुद की आवाज सुनाई देती है जो ये दिखाता है कि वॉचर्स कितनी जल्दी कॉपी कर लेते हैं। इस इंटेंस मोमेंट में डैनियल को जमीन पर एक हैच मिलता है जो वो जल्दी से खोल देता है बिना ये जाने के अंदर क्या है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वॉचर्स से बचने के लिए उस हैच के अंदर चले जाए। थोड़ी देर बाद ग्रुप एक सीक्रेट बंकर में पहुंचता है जो खाने, किताबें, स्केचेस और क्रिएचर्स पर नोट से भरा होता है। मीना एक पुराना कंप्यूटर पाती है जिसमें प्रोफेसर के कई वीडियोस होते हैं। उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर का नाम रोरी क्लिम मार्टिन है और वो वॉचर्स पर स्टडी कर रहा था। फिर वो लोग उसके वीडियोस देखने लगते हैं ताकि अपनी सिचुएशन को समझ सके। एक वीडियो में प्रोफेसर बताता है कि वो 2009 में यहाँ आया था वॉचर्स का स्टडी करने। वो ये मेंशन करता है कि ये क्रिएचर्स अक्सर उसे ग्लास के पार से देखते हैं और उसकी हरकतों की नकल करने की कोशिश करते हैं। उसने कुछ गाँव वालों की मदद से ये बंकर बनाया जिसे उसने वंडरलैंड नाम दिया और फिर उन गाँव वालों को वॉचर्स को खिला दिया ताकि कोई उसकी रिसर्च के बारे में ना जान सके। एक दिन प्रोफेसर एक वॉचर का दोस्त बन गया और उसका विश्वास जीत लिया। उसने इस क्रिएचर को अपने एक्सपेरिमेंट में
यूज किया, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं कर पाया। 1 साल तक एक फेयरी का अध्ययन करने के बाद उसने ये महसूस किया कि उसने इंसान और फेयरीज की जिंदगी का शोषण करके अपने आप को एक मॉन्स्टर में तब्दील कर दिया है। अपने फाइनल वीडियो में प्रोफेसर बताता है कि अगर कोई यहाँ पे फंस गया है तो उन्हें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न 134 पर जाना चाहिए, जहाँ एक नदी के पार जाने के लिए एक बोट मिलेगी। वो सर्वाइवर्स को अपनी यूनिवर्सिटी जाने और उसके रिसर्च पेपर को तबाह करने का भी निर्देश देता है। वीडियो इस प्रकार खत्म होता है जब वो एक गन उठाता है और पकड़े गए फेयरी को मारने के लिए ऊपर जाता है। 2 गनशॉट सुनाई देते हैं जो ये दिखाते हैं कि दोनों मर गए हैं। अगले दिन ग्रुप प्रोफेसर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है और एक पैरेट का यूज करके जंगल के किनारे पर नदी तक पहुंचता है। रास्ते पर मैडलिन एक पत्थर पर स्केच देखती है और समझाती है कि यह इंसान और फेयरीज के बीच के युद्ध का प्रतीक है। किसी टाइम पे वो शांति से साथ रहते थे, लेकिन फिर फेयरीज ज्यादा पावरफुल हो गई और दूसरी जातियों को धमकाने लगी, इसलिए इंसानों ने उन्हें अंडरग्राउंड कर दिया। मैडलिन बताती है कि कैसे फेयरीज को हरा दिया गया, उनके पंख छीन लिए गए और अब वो हमेशा के लिए जंगल में कैद है। जल्दी अंधेरा हो जाता है और बारिश शुरू हो जाती है। ग्रुप बोट तक पहुंचता है, लेकिन डैनियल के पास एक घायल आदमी आता है। पता चलता है कि ये एक वॉचर है जो जॉन का रूप लिए हुए है और मदद मांगता है। बाकी सब उसे वार्न करते हैं कि ये असली जॉन नहीं है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। वो मॉन्स्टर अपना असली रूप दिखाता है और डैनियल की गर्दन तोड़कर उसे मार देता है। ये देखकर औरतें घबरा जाती है, लेकिन उनके पास चिल्लाने का समय नहीं होता, इसलिए वो बोट पर बैठकर भाग जाती है। क्योंकि नदी जंगल के बाहर है, वॉचर सिर्फ डरावने नजरों से उन्हें देखते रहते हैं। कुछ घंटों बाद तीनों ग्रुप जंगल पार करके एक सड़क तक पहुंच जाते हैं। फिर वो पहली बस में चढ़ते हैं और शहर वापस लौट आते हैं। सीन फिर कुछ दिन बाद का दिखता है, जहाँ मीना प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी जाती है और उसके काम को देखती है। उसका रिसर्च पेपर द हाल्पिंग डिलेमा के नाम से है, जो फेयरीज और उनके हिस्ट्री को जिक्र करता है, जिसमें वो वॉचर में बदलने से पहले इंसानों के साथ रहते थे। कुछ स्क्रॉल्स ये साबित करते हैं कि कभी वो इंसानों के बीच दोस्त और कभी लवर्स के रूप में रहते थे। जो बच्चे इंसान और फेयरीज के बीच पैदा होते थे उन्हें हाल्फलिंग्स कहते थे। ये फेयरीज इंसानों की नकल कर सकती थी और कभी कभी मर चुके लोगों के रूप भी ले लेती थी। मीना फिर कुछ तस्वीरें देखती है जो उसे चौंका देती है। अगले सीन में वो कियारा के घर जाती है और जो भी उसने पता किया वो सब बताती है और अब वो हमेशा के लिए जंगल में कैद है। वो उसे एक फोटो दिखाती है जो ये रिवील करती है कि मैडलिन असल में प्रोफेसर की वाइफ थी। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि मैडलिन 2001 में कैंसर से मर चुकी थी। मीना शक करती है कि जो इंसान कूप में रह रहा था वो एक फेयरी थी जो मैडलिन की नकल कर रही थी। वो ये भी अंदाजा लगाती है कि प्रोफेसर अपनी रिसर्च में इतना इन्वेस्टेड इसलिए था क्योंकि वो अपनी मरी हुई वाइफ को वापस पाने की कोशिश कर रहा था। यह सुनकर कियारा शॉक हो जाती है और पूछती है कि मैडलिन दिन के वक्त कैसे चल सकती थी। मीना कहती है कि शायद ये इसलिए था क्योंकि वो हाफ ह्यूमन थी। इस मोमेंट में असली कियारा घर पहुंचती है, जिसे देखकर मीना शॉक हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जिसे वो बात कर रही थी वो वॉचर थी। कियारा घर में एंटर करती है, लेकिन वॉचर तुरंत उसे बेहोश कर देती है। फिर वो मीना का रूप ले लेती है और उस पर हमला करती है। वो बताती है कि प्रोफेसर कैसे उसका दोस्त बना और फिर उसका यूज एक्सपेरिमेंट के लिए किया। जब उसने उसे खत्म करने की कोशिश की तो उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए उसने उसे मार दिया। वॉचर कहती है कि मीना भी प्रोफेसर की तरह उसका विश्वास तोड़ेगी, क्योंकि इंसानों की फितरत ही ऐसी होती है। लेकिन मीना उससे मिन्नतें करती है और उसे चोट न पहुंचाने और अपने हाल्फलिंग होने का राज बताती है। वो वॉचर को समझाती है कि वो दिन में चल सकती है क्योंकि वो हाफ ह्यूमन है। मीना उसे कहती है कि अपने इंसानों के लिए नफरत छोड़ दो और उसे याद दिलाती है कि कैसे उसने उन्हें दूसरे मॉन्स्टर से बचाया था। वो कहती है कि इतनी बुराई के बावजूद इंसानियत अब भी जिंदा है। मीना इस बात पर उम्मीद जताती है कि और भी हाफलिंग्स होंगे जैसे वो है और वॉचर से गुजारिश करती है कि उन्हें ढूंढने निकले ताकि वो अकेली महसूस ना करे। ये सुनकर वॉचर बेशब्द और गहरा इमोशनल हो जाता है। फिर चमत्कारी रूप से उसके पंख वापस आ जाते हैं और वो जादू जो कभी इंसानों ने उससे छीन लिया था उसे वापस मिल जाता है। अपनी नई आजादी के साथ वो दुनिया भर में दूसरे हाफलिंग्स को ढूंढने के लिए उड़ जाता है। फाइनल सीन में मीना अपनी बहन लूसी से मिलती है, जिससे वो सालों से अलग थी।
इसका मतलब यह है कि उसने अपने गिल्ट को छोड़ दिया है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया है। मीना लूसी के साथ जंगल में जो कुछ उसने अनुभव किया वो शेयर करती है। वो ये भी रिवील करती है कि उसे अब भी लगता है कि वो वाचर उसे एक गार्जियन एंजल की तरह प्रोटेक्ट कर रहा है। मूवी सीन के साथ खत्म होती है जहाँ एक छोटी लड़की मीना के घर को सड़क से देख रही होती है, जो असल में वाचर होती है एक नए रूप में। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, don't forget to hit the like button and subscribe to Movies Pathfinder Hindi for more awesome movie recaps.